global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का समय राष्ट्र न्यूज़ में। समय राष्ट्र न्यूज़ में मुंबई और साथ ही साथ देश भर की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज 2021 हिफाजत के साथ इबादत, न अपनी भी सेहत और सलामती और पूरी दुनिया की सेहत और सलामती को मद्देनजर रख करके हम पूरे पुख्ता इंतजामात के साथ हज 2021 की तैयारियां कर रहे हैं। आज से हज 2021 की ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। 10 दिसंबर तक ये ऑनलाइन हज एप्लीकेशन का प्रोसेस चलेगा। इस सिलसिले में हमने जो इस वक्त के हालात हैं उसको मद्देनज़र हज 2021 की तैयारियों के सिलसिले में कई हाई लेवल मीटिंग्स की, जिसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे जो हज से रिलेटेड है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो भी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होगा, सऊदी अरब सरकार की जो गाइडलाइंस होंगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस होंगी, उसके मद्देनज़र हज 2021 की तमाम तैयारियां हमने शुरू की हैं और आगे भी हम उसको आगे बढ़ाएंगे। इस बार सिर्फ 10 एम्बार्केशन पॉइंट से जो हज यात्री हैं वो जा पाएंगे। ये एम्बार्केशन पॉइंट हैं अहमदाबाद, गुजरात, जहां से कि गुजरात के सभी जो हज यात्री हैं वो जाएंगे। बेंगलुरु से कर्नाटक के सभी हज यात्री हज यात्रा पर जाएंगे। कोची जो केरला में है, वहाँ लक्षद्वीप, पांडिचेरी, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार के हज यात्री कोची से जाएंगे। दिल्ली से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है वहाँ के लोग दिल्ली से जाएंगे। गुवाहाटी से असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड के हज यात्री गुवाहाटी से जाएंगे। हैदराबाद से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हज यात्री हज यात्रा पर जा सकेंगे। कोलकाता से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा, झारखंड, बिहार के हज यात्री जाएंगे। लखनऊ से पश्चिम उत्तर प्रदेश को छोड़ करके उत्तर प्रदेश के सभी इलाकों के हज यात्री उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जाएंगे। मुंबई, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दमन दीप, दादर नगर हवेली के हज यात्री मुंबई से जाएंगे और श्रीनगर से जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख, करगिल के हज यात्री जाएंगे। ये जो 21 एम्बार्केशन पॉइंट पिछली बार थे, जो इस वक्त 22 होने की उम्मीद थी, उसमें 10 एम्बार्केशन पॉइंट से ये कोरोना पैंडेमिक के मद्देनजर 10 एम्बार्केशन पॉइंट से ही हज 2021 के हज यात्री जा सकेंगे।
बगैर महरम के जो खवातीन हैं उनको जो पिछली बार जो एप्लीकेशंस थी वो एप्लीकेशंस जो है वो हम सारी की सारी जो एप्लीकेंट्स थी वो सब के सब जाएंगी। उसमें सब्जेक्ट है कि अगर सऊदी अरब ने कोई एज लिमिट रखी है तो वो एज लिमिट के में जो लिमिट में आती हैं वो नहीं जा पाएंगी, अदरवाइज वो जाएंगी। और प्लस जो नई अप्लाई करेंगी उनको भी विदाउट लॉटरी जाने का वो होगा। उसके अलावा जो विदाउट महरम जो महिलाएं अप्लाई करेंगी उनको जो 300 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस होती थी वो भी रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं देंगी। वो जो हज का एप्लीकेशन है उसमें जो एक कवर में को 5 से कम करके 3 लोगों का कवर बना दिया गया है, क्योंकि महदूद कमरों में भी बहुत लिमिटेड लोग रह पाएंगे। हमने जैसा कि अभी वहां भी बताया कि 72 आवर बिफोर जो कोरोना टेस्ट है वो सभी हज यात्रियों को कराना होगा। और तब तक वैक्सीन वगैरह आ जाती है तो वैक्सीन वगैरह के बारे में भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ हमारे ऑफिसर्स ने बातचीत की है, और वो वैक्सीन अगर तब तक आ जाती है तो वैक्सीन का भी व्यवस्था की जाएगी। उसके अलावा एज का जो लिमिट होगी गवर्नमेंट सऊदी अरब सरकार की, उसको हम पूरी तरह से उसको हम फॉलो करेंगे और उसको हम पूरी तरह से मानेंगे। आपको जैसा कि मालूम है कि हमने हज का पूरे प्रोसेस को 100% डिजिटल करने किया है, और उसका नतीजा रहा कि जो 2020 के हज के लिए जिन्होंने भी जो भी एप्लीकेंट्स थे उनका 100% सभी लोगों के पैसे वापस किए गए, उनके खातों में गए डीबीटी के जरिए। और भी जो कई पहले के भी पेंडिंग जो लोगों के पैसे थे वो भी सब गए इस कोरोना पेंडेमिक के पीरियड के दौरान ही। मुझे तो यही कहना है आप लोगों को। अभी बायलैटरल एग्रीमेंट होना बाकी है, डिपेंड करता है कि जो सऊदी सरकार और वहां के जो हालात हैं, नेचुरली प्रिकॉशन तो सबको लेना पड़ेगा, तो वो जो डिसाइड करेंगे उस जब बायलैटरल होगा तो पता लग जाएगा। गुज़िश्ता साल जिसने एप्लीकेशन दिया था उसका कंसीडर करेंगे इस साल? नहीं, फ्रेश एप्लीकेशंस कंसीडर होंगे। हाँ, तो उनका कंसीडर होगा और वो भी करेंगे तो बिल्कुल कंसीडर होगा। हम डिस्कस कर रहे हैं उस बारे में, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उनका पोर्टल ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है और उसके बारे में ऑफिसर्स, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी और ऑफिसर्स डिस्कस कर रहे हैं, उसको भी अनाउंस करेंगे जल्दी। वो तो है, बना हुआ है, फिक्स है ना, वो तो हाँ फिक्स है जी। और एप्लीकेशंस पर कोई वो है गैप रहेगा कि इतनी एप्लीकेशंस मंगवाई जाए या जितनी आती आने चाहिए? अभी तो 10 तारीख तक जो एप्लीकेशंस आ रही देखेंगे। सर, ये पीटी वाले जितने हैं तकरीबन 80%, तकरीबन 60, 55, 70, 65 एज के होते हैं, जो टूर ऑपरेटर हैं, जो मालिक हैं, तो उनके लिए डिजाइन क्या होगा? तो एज अगर हो जाएगा तो तकलीफ हो जाएगी। तो मैं आपको मालिकों की चिंता है कि जो आजमीन हज है उनकी चिंता है? डायरेक्ट ऑर्गेनाइजर है। चलिए, वो तो अब देखिए, जो प्रोटोकॉल सऊदी सरकार इस पैंडेमिक पीरियड में करेगी, हमें उसको 100% मानना है और मानना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि हज महंगा होगा कोरोना की वजह से। हो सकता है कि हज 2021 पहले से काफी महंगा भी हो, क्योंकि सभी चीजें, जैसे हमने कहा कि आप एकोमोडेशन में जो है वो कम लोग रहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में भी कम नंबर जा सकते हैं, तो हो सकता है महंगा हो। सऊदी अरब की कोई हिदायत आई है हज के सिलसिले में? अभी उम्रा वहां शुरू हुआ है, लेकिन सऊदी अरब की जो भी फाइनल जो भी वहां से हिदायत होगी, जो भी गाइडलाइन होगी,
उस गाइडलाइन को हम पूरी तरह से फॉलो करेंगे। बाई सी जाने का इस साल होगा भैया, इस बार तो अभी तो बाई प्लेन जाने दीजिए, आपको कहीं जाना हो बाई सी तो बताइए। जी नहीं सर, उस दौरान जब इनोग्रेशन किया गया था तो आपने कहा था कि किराए को लेके जो है फ्लाइट और उसके मुकाबले में वो ज्यादा है, तो उसके लिए कि ये कोशिश की जा रही है कि कम हो। अब इस वक्त तो ये बात का तुक नहीं है यार। सर, एक बात ही बताइए, क्योंकि बहुत सी हाजियों में इसका तशवीश है कि जो रिटर्न फाइल जो करना है टैक्स, वो क्या है, उस सिलसिले में हमने जो है वो क्या, उस सिलसिले में जो आईटी वाला इशू है ना, आईटी वाले इशू के सिलसिले में हमने फाइनेंस मिनिस्टर से बात करी और लगातार हमारी मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स और हमारी ज्वाइंट सेक्रेटरी फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स के साथ लगातार कांटेक्ट में हैं और काफ़ी हद तक उस सिलसिले में प्रोसेस आगे बढ़ा है। वेट एंड वॉच। मुतशना हो पाएंगे हाजी जाने वाले इस आईटी रिटर्न? हमने कहा ना कि काफ़ी हद तक आगे बढ़ा है और पॉजिटिव रास्ते पे बढ़ रहा है, क्योंकि वो सालों पैसा जोड़ते जमा करते हैं, वो सारी चीजें ध्यान में है, तभी हम लोगों ने बात भी की थी और काफी हद तक आगे बढ़ा है।